क्या मिलता है भागवत श्रवण करने से? तो आप समझिए कि धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। भगवान की ये जो कथा है, भागवत कथा है, प्रेत का भी कल्याण कर देती है। अब जो कथा प्रेत का कल्याण कर दे, मरे हुए का कल्याण कर दे, तो अभी हम तो जीवित हैं, फिर हमारा कल्याण ये सदग्रंथ क्यों नहीं करेगा? ये सदग्रंथ हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। श्रीमद् भागवत में जो बताया गया है, इसमें धर्म प्रोजित के त्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धृतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि वेद व्यासी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या प्राप्त होता है? बोले मोक्ष पर्यंत की चर्चा की गई है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की शरण में आते हैं, संसारिक वस्तु न मांगे तो क्या मिलता है? बोले मोक्ष मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, यहां यह भी लिखा है कि भाई तुम संसारिक कोई वस्तु मांगो वो भी मिल जाएगी, लेकिन उस संसारिक वस्तु को मांगने के बाद लाभ क्या हुआ? दो प्रकार के व्यक्ति होते, एक भोग चाहने वाले, एक मोक्ष चाहने वाले। कई लोग चाहते हैं हमें भोग पदार्थ मिल जाए, घर मकान दुकान संतान मिल जाए, यश वैभव मिल जाए, और कई चाहते हैं कि तो सब छोड़ना ही है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमको, आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा, इसका क्या करेंगे? हमें तो स्वर्ग के सुख दिलवाओ तो जाने। तो भाई संसार में और स्वर्ग के सुखों में ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग सत्कर्म करके स्वर्ग पहुंच भी जाएं और वहां भोग के आ जाएं, तो स्वर्ग में परमानेंट तो रिजर्वेशन किसी का नहीं। अगर कोई सोचे कि हम परमानेंट रह जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। हमसे पहले बहुत आए बहुत गए, तो स्वर्ग में परमानेंट कोई नहीं रह सकता। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम बसंती। जैसे ही स्वर्ग में हमारे सत्कर्म नष्ट होंगे, हमको तुरंत पृथ्वी पर धक्का मार दिया जाएगा। अब कहां आएंगे, कैसे आएंगे, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वहां से धक्का मार के भेजेंगे कहां, ये हम नहीं जानते। वो तो जहां भेज दे वहीं जाना पड़ेगा। पर स्वर्ग के सुख मिल भी गए तो मिला क्या? फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? स्वर्ग का सुख भी तो दुख ही देने वाला है। स्वर्ग मिल भी गया तो क्या? तो एक होते हैं भोग चाहने वाले, एक होते हैं मोक्ष चाहने वाले। स्वर्ग तक का भोग भोगने वाला भी अंधतोगत्वा दुख ही होगा। बड़ी सावधानी से सुनने वाली बातें हैं। समझ में आ गया तो कल्याण, नहीं आया तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, उसे कौन रोक रहा है? अब संसार में भागवत में हमको बताया गया कि भाई ये सुनोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो क्या यहीं तक प्राप्त करने के लिए भागवत सुन रहे हैं? इस श्लोक में लिखा है शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
निष्काम भाव से जब मनुष्य कथा सुनता है, परमात्मा उसके हृदय में तुरंत वास करते हैं। सर्वेश्वर श्री कृष्ण।